Okay, let's start off with skin prep. This is Dermaco Skin Renew Hydrating Toner, and I really love this. This is CeraVe's moisturizer. Of lately, my skin has been acting up a lot, and मुझे बहुत ज़्यादा dry patches हो रहे हैं around my corners of my mouth, and इसलिए मैं ये thick वाला moisturizer लगा रही हूँ. And to make it a little bit more hydrating, I'm using Embryolisse का प्राइमर स्लैश क्रीम. ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बहुत लोग यूज़ करते हैं. टैक्स इज़ अ वेरी ग्रेट बेस फॉर योर मेकअप टू सिट ऑन. तो इसको भी मैंने अप्लाई कर लिया है. अगर आपने हुदा ब्यूटी की फाउंडर को भी देखा होगा तो वो भी ये क्रीम बहुत यूज़ करती है, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. और मैं इंजॉय करती हूँ कि मैं सारे वीडियोज़ में स्किन प्रेप भी दिखाऊँ ताकि आपको पता चले कि मेकअप से पहले भी कुछ करना होता है, तभी जाके बेस अच्छा होता है. नेक्स्ट मैंने हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है. ये लुमिनस फाउंडेशन है और मुझे और थोड़ा सा ग्लो की ज़रूरत थी बिकॉज फेस्टिव मेकअप है. तो मैंने ये शुगर का जो ग्लो हाइलाइटर समथिंग समथिंग है वो यूज़ करा है. एंड मैं सारे जो डिटेल्स हैं प्रोडक्ट के वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो इनकेस आपको कुछ भी ख़रीदना हो तो आप नीचे लिंक से ख़रीद सकते हो. एंड देन इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि बहुत लोग अक्सर ब्यूटी ब्लेंडर से ही मेकअप लगाना पसंद करते हैं. तो मैं भी वही कर रही हूँ. एक साइड पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया था बिना नोटिस किए, बट उसको मैं लास्ट में इवन आउट कर लूँगी. अच्छे से ब्लेंड करना होगा. दैट इज़ द की टू एनीथिंग लाइक मेकअप, बिकॉज इफ़ यू डोंट ब्लेंड योर प्रोडक्ट्स देन द मेकअप वोंट टर्न आउट गुड. एंड स्पेशली जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होगा, वरना मेकअप पैची और अजीब सा अनइवन सा दिखेगा, विच वी डोंट वांट. एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. इट्स अ वेरी फुल कवरेज सॉर्ट ऑफ अ फाउंडेशन. तो इसलिए आई डोंट नीड अ कंसीलर, बट स्टिल बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डार्कनेस ऑन माई आईज एंड अंडर आईज, आई एम यूजिंग लैक्मे का 9 to 5 कंसीलर. दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट दैट आई एम ट्राइंग आउट. इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी डालूंगी. एंड नेक्स्ट मैं पिलग्रिम का इंस्टा टिंट यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ ऑल्सो न्यू प्रोडक्ट इन माई वैनिटी एंड आई एम ट्राइंग एंड टेस्टिंग इट आउट, एंड आई विल बी शेयरिंग अ रिव्यू विथ यू गाइज रियली रियली सून. एंड ये वाला शेड मुझे बहुत अच्छा लगा. वैसे तो मेरा ड्रेस पीच है, बट इसकी जो लेस है नियर माई हैंड्स इज़ डार्क पिंक. एंड इसका मतलब नीचे में भी लाइक देयर इज़ अ डार्क pink lace, so that is why I was using it to kind of blend both the peach and the pink tones in it. Next मैं setting powder से अपने face को पूरा set कर रही हूँ, and I'm using transparent, like not transparent, what do you say, translucent setting powder from I think it is Blue Heaven if I'm not wrong. इसका भी review बहुत जल्दी आएगा. I am trying a lot of new products that are already in my vanity, but मुझे कभी मौका नहीं मिला to use them. And next मैं ये वाला जो Wet n Wild का bronzer है वो यूज़ कर रही हूँ. This is a little bit of this shiny bronzer, not too shiny but there is a bit of shine. And इसका best part है कि ये बहुत ज़्यादा dark नहीं है, and I don't like very dark bronzers. I feel like बहुत muddy लगता है, क्योंकि I have a little bit of pigmentation near the places where I should be bronzing. So I feel like it kind of emphasizes a little bit, so I don't tend to bronze a lot. And then ये आई मैजिक का पैलेट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत पिगमेंटेड है मेरे लिए, इसलिए एक्सेस को मैं टैप ऑफ कर रही हूँ ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, एंड फिर इसको लगा लूँगी अच्छे से. फिर भी ये बहुत पिगमेंटेड है आफ्टर टैपिंग इट ऑफ. नेक्स्ट ये कलर बार का प्राइमर वाटर है, जस्ट सो दैट ऑल द पाउडर्स मेल्ट. मैंने ये यूज़ करा है. 2 पैलेट्स आई एम यूजिंग, यू कैन बी एंड मार्स के 2 पैलेट्स यूज़ कर रही हूँ. यू कैन बी से ये बहुत अच्छा पीच शेड है. जो भी मेरी रिमेनिंग डार्कनेस है, क्योंकि मैंने कलर करेक्टर यूज़ नहीं करा है, मुझे कभी कभी ये एक्सेसिव स्टेप लगता है, बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, तो मैं ऐसा पीच वाला शेड लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा डार्कनेस बैलेंस आउट हो जाती है, बिकॉज पीच डस्ट कैंसल आउट अ बिट ऑफ डार्कनेस. फिर ट्रांजिशन के लिए मैं ये पिंक वाला शेड यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मार्स पैलेट. दिस इज़ अ जयपुर पैलेट फ्रॉम मार्स. इनकी जो सिटी पैलेट्स हैं उसमें से जयपुर वाला है, तो मैं वही अपने क्रीज पे लगा रही हूँ. अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी.
फिर इसके बाद मैं जब अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो मैं ये आई मैजिक से एक पीची ऑरेंजिश सा शेड है उसी के ऊपर ब्लेंड करूँगी, नॉट एग्जैक्टली ऑन द ट्रांजिशन बट लिटिल लोअर देन दैट। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन नेक्स्ट आफ्टर दिस आई विल गो इन विथ द गोल्ड शेड। दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डल गोल्ड शेड, तो इसी को मैं ऑल ओवर द लिड्स अप्लाई करूँगी एंड इसको अच्छे से टैप करके अप्लाई कर लूँगी। एंड देन you can stop at this. After that if you don't do anything you can just do mascara and call it a day. but मैं इसके बाद एक और स्टेप करूँगी। now between the gold and the peach shade थोड़ा बहुत गैप दिख रहा था राइट, तो उसको मैं मर्ज करने के लिए जो भी रिमेनिंग एक्सेस प्रोडक्ट था उसी ब्रश से मैं ले रही थी, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया। तो वही बोल रही थी ना कि यू कैन डेफिनेटली स्टॉप आफ्टर दिस, बट मैंने ये यू नो टैन शेड विथ अ लिटिल बिट ऑफ रेड एंड पिंक हिंट्स थे तो इसको ही मैंने आईलाइनर जैसे यूज़ कर लिया। यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप बट आई फेल्ट इट वाज लुकिंग रियली रियली नाइस। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स। देन ये ब्लू हेवन का मस्कारा है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस वन आउट। इतना ख़ास मुझे कुछ नहीं लगा बिकॉज जो मैं एसेंस का मस्कारा लगाती हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है एंड इट ऑलमोस्ट गिव्स मी फॉल्स लैशेस वाला इफ़ेक्ट, बट ये वाला मुझे उतना ख़ास नहीं लगा। बट फिर भी मैं ट्राई करके देखूँगी, कभी कभी जब फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तब बहुत अच्छा होता है, तो वही कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आईब्रोज़ के लिए मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का पुराना पैलेट था, उसी से मैंने फिल कर लिया। देन मैं यहाँ पे मेबेलिन का एक टच ऑफ स्पाइस करके शेड था। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वार्म शेड, हैज़ अ हिंट्स ऑफ red and pink and brown in it, and it was looking really really flattering with this peachy makeup. बस यही हुआ and then again मैं एक बार setting spray से spray कर ली थी and called it a day. And this is how my makeup looks like. मैं लास्ट में याद है कि मैंने highlighter मिस कर लिया क्योंकि दिवाली है, रात में पार्टीज वगैरह होंगी तो यू नो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा गोल्ड टच और हाई शिमर टच इज़ रियली नाइस। सो देन आई डिसाइडेड टू वेयर द ज्वेलरी। सो ये वाली ज्वेलरी मैंने यहीं पे ऑफलाइन में ही ख़रीदी थी, स्टोर से जाके ख़रीदी थी एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट। ये रिंग भी मैंने कहीं पे लोकली ली थी तो मैंने पहन ली। एंड देन मैं ज़्यादा एक्सेसराइज नहीं करती हूँ यूजुअली एंड इस पे ऑलरेडी इतना वर्क था तो मुझे नहीं लगा कि एक्सेसराइज करने की ज़रूरत है। In this video I've done full festive glam, so you can very much easily wear this Diwali or for any wedding functions. So I am going to be sharing more and more such looks with you guys. I hope you show some love to these videos.